चोर नहीं है, वो चोर है, डकैत है। मतलब मैं गालियां दूं उसको? मैंने कल भी एक लाइन बोली थी, मैं गाली नहीं देना चाहती, प्लीज हमें माफ करो, हमें उस आदमी से हमारा शिक्षा चलवा दो। अगर आप लोगों में, पत्रकार में, मीडिया में इतनी पावर है तो उन लोगों से, हमारे बच्चों से, हमारे बच्चों को सेव करा दो। वो किसी भी रात कुछ भी कर देगा, वो हमारे बच्चों को रास्ते में मार देगा। ये खड़ा मेरा बेटा सारा दिन हमने काम करने, स्कूल जाना है, हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि हम सड़क पे उतर आए। ये चाहता क्या हमसे? हम तो हमें बताए तो सही कि तुझे यहाँ मिठाई की दुकान करनी जरूरी है, क्या तेरे पास सब कुछ है नहीं? और तू अगर दो भाइयों से चीज ले रहा है तो तीसरे से पूछ तो ले, कम से कम तीसरे से ये तो बताओ, कम से कम तीसरे को तो बताना चाहिए। पत्र वार्ता करी गई, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रदीप बत्रा से दुखी होकर आज पत्र वार्ता करी है। हमारे घरों को जबरदस्ती कब्जा कर रहा है ये बंदा, खुद ना आके अलग अलग लोगों को, गुंडा तत्व को यहाँ भेजता है। पूरे शहर में 25 उसके कारनामे हैं, सारे शहर को पता है कि ये क्या दबाव बनाता है। हम लोगों की कुछ 1 साल से लगातार लड़ाई चल रही थी, लेकिन आज हम लोगों को मजबूर होकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। मामला क्या है पूरा? सर, हमारे समधी हैं सुभाष अरोड़ा जी, मेरी बेटी ब्याही हुई है उनके घर में। वो लोग हैं 3 भाई, 3 भाइयों में एक भाई की हो चुकी है डेथ, 2 भाई जवाहरलाल जी की डेथ हो चुकी है और कृष्ण लाल अरोड़ा, वो और उनके बच्चों ने। हमें नहीं पता संपत्ति बेची है नहीं बेची है, क्योंकि हम लोगों से सुभाष अरोड़ा जी से कोई बात, कोई डील, किसी भी तरह की कोई बात नहीं करी गई है। हमें अब पता चलता है कि 3 जुलाई को उसने कोई 2 बेनामे दिखा रहा है, क्रेता भी खुद है, विक्रेता भी खुद है, और हम लोगों को नहीं पता है। अगर बार बार वो गुंडों को भेजता है कब्जा करने के लिए, कभी कहता है, शरद गुप्ता कहता है 14 साल हो गए जी हमारे पास, प्रदीप बत्रा कहते हैं 12 साल हो गए जी हम मालिक हैं। और अभी 3 जुलाई को हमें पता लगता है कि 3 जुलाई को इन्होंने कोई 2 फर्जी रजिस्ट्रियां करी हैं और उसके दस्तावेज हमने निकलवा लिए हैं। इनको 18 या 16 तारीख में कंफर्म नहीं हो, इन दोनों लोगों को, शरद गुप्ता को भी और प्रदीप बत्रा को भी सम्मन जा चुके हैं। अभी सैटरडे को मैं आपको बताती हूँ, शनिवार की दोपहर में कुछ लोग आए, उन्हें हम लोगों ने समझा के ये भेज दिया कि भैया आप बाय कोर्ट आ जाओ, यहाँ ऐसे ये काम नहीं होगा। मैडम, आपके द्वारा बताया गया कि रजिस्ट्री की गई है, आपने निकलवाई भी रजिस्ट्री है। हम लोगों ने वो फर्जी रजिस्ट्रियां हैं। रजिस्ट्री किसने की है? रजिस्ट्रियां कृष्ण लाल अरोड़ा और उनके बच्चों ने करी हैं, और उनके एक भाई और थे जवाहरलाल, उनके बच्चों ने। उनके बड़े भाई संजय अरोड़ा को, सुभाष अरोड़ा जी को पूछा नहीं गया है बिल्कुल किसी भी संपत्ति में उनका कोई हक था? संपत्ति में बराबर के हकदार है। अभी तो संपत्ति इन 3 भाइयों के पिताजी श्री देवीलाल अरोड़ा जी के नाम चल रही है। कोई फर्जी पारिवारिक जो समझौते होते हैं, फर्जी पारिवारिक समझौते दिखाकर वो उनकी रजिस्ट्रियां करेगी। सारे टोटल कागज फर्जी हैं, न्यायालय में मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद वो गुंडे भेजते हैं। संडे की दोपहर में दोबारा आते हैं, मैं फिर वहां पहुंचती हूँ। फिर हम लोगों ने एक बात सोच ली, आज हम लोग आर्या पार की लड़ाई करेंगे। और प्रदीप बत्रा ये चाह रहा था कि आज हम किसी को गले से पकड़े और ये बहाना बनाए और पुलिस आए। हम लोगों ने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया, 2-4 लोगों ने कोशिश करी। रात को 8 साढ़े 8 बजे विद रिकॉर्डिंग 15 आदमी आते हैं 2 बार। एक बार मैंने उन्हें समझा के भेज दिया, दूसरी बार 12-1 बजे फिर आते हैं, वो रिकॉर्डिंग है, उसमें हम नहीं मिले। आपने पुलिस को रिपोर्ट की थी? पुलिस को सारी तहरीर दी हुई है। क्या खतरा है? पलट के उल्टा प्रदीप बत्रा, ममता पुरी मेरे खिलाफ, विपिन अरोड़ा और नितिन अरोड़ा के खिलाफ तहरीर देते हैं। क्या खतरा है हम लोगों को ये खतरा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी जाना है। 5-5 साल के बच्चे हमारे कहते हैं इस प्रदीप बत्रा को मारेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि दहशत हो चुकी है। घरों में भी हमने जाल लगा रखे हैं, कुत्ते पाल रखे हैं, क्योंकि इन लोगों ने शराब पिछले साल से शुरू हुए, कभी शराब की बोतलें फेंक रहे हैं। तब हम लोग बहुत भली भांति, आप लोगों को पता है कि अच्छे परिवार से आते हैं, महिलाएं बोल भी नहीं पाती हैं। हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि हम सड़क पे उतर आए। ये चाहता क्या हमसे? हम से कम हमें बताए तो सही कि तुझे यहाँ मिठाई की दुकान करनी जरूरी है, क्या तेरे पास सब कुछ है नहीं? और तू अगर 2 भाइयों से चीज ले रहा है तो तीसरे से पूछ तो ले,
कम से कम तीसरे को ये तो बताओ, कम से कम तीसरे को तो बताना चाहिए। सब बेटियों को अपनी परियां ही मानते हैं, तो हमारी भी परी है। अब इन परियों को क्या सड़क पे धक्के खिलाए? मैम आपका प्रदीप बत्रा से क्या संबंध है? मेरा प्रदीप बत्रा से कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदारी है? हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस शहर का विधायक है और गलती से विधायक है, गलती से विधायक है। 80% जनता यही कहती है कि गलती से विधायक है आज की तारीख में। उसका एक मामला नहीं है, बहुत मामले, और सबको पता है कितने मामलों में लगा हुआ है। ऊपर से हम पोर्टल पे सीएम को डालते हैं, उसके बावजूद दोबारा यहाँ थाने तक आते आते हमारी सुनवाई रुक जाती है। आपके तो समाज के विधायक है ना वो, और आप उनके बारे में इससे पहले आपने वोट नहीं दिया। हम लोगों ने, एक बात बताइए, वोट देना ये तो मेरा निजी बात है ना कि मैंने उसको वोट दिया था या नहीं, उसे पता है हमने वोट दिया या नहीं, कैसे दे सकते हैं उसको वोट? फिर ऐसे जब आपके बिरादर हैं तो फिर ऐसा क्या? हम उसे वोट कैसे दे सकते थे? 2 साल से तो हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो चोर है, डकैत है। मतलब मैं गालियां दूं उसको? मैंने कल भी एक लाइन बोली थी, मैं गाली नहीं देना चाहती, प्लीज हमें माफ करो, हमें उस आदमी से हमारा शिक्षा चलवा दो। अगर आप लोगों में, पत्रकार में, मीडिया में इतनी पावर है तो उन लोगों से, हमारे बच्चों को सेव करा दो। वो किसी भी रात कुछ भी कर देगा, वो हमारे बच्चों को रास्ते में मार देगा। ये खड़ा मेरा बेटा, सारा दिन हमने काम करने, स्कूल जाने, परसों संडे का तो मैं पहुंच गई, आज मुझे छुट्टी लेके बैठना पड़ा। बताइए कब तक हम बच्चों को पैसे लगा के बैठेंगे? हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें डर लगता है 2 मिनट भी बच्चे की लेट हो जाए। लड़की महिला बाहर जाती है तो 100 बार फोन करते हैं, अभी तो कहा है, अभी तो कहा है। क्या हम डर की जिंदगी जिएंगे? ये विधायक किसी का भी था, मेरा तो था नहीं थी, मेरा अपना पर्सनल इंडिविजुअल, मेरा ये विधायक नहीं था। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, विधायक तो था ना, तो उसके लिए तो सारा शहर उसके लिए बराबर था। पिछले साल आके हाथ मिला के कहते हैं नितिन अरोड़ा को, कोई नहीं भाई, ये इलेक्शन हो जाने दे, मैं देख लूंगा। जब वोट मांगने जाता है तब क्या बोल रहे, तू आज क्या कर रहे हैं? हम भी कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, तू भी लड़। तूने जो हमारे साथ करा कानून के साथ, अगर हमारी गलती है, कसम से कह रही, मैं इन पत्रकार मीडिया वालों को कह रही हूँ, अगर हम लोगों का कोई फॉल्ट है, हम वो जगह छोड़ के शहर छोड़ देंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। शहर छोड़ के चले जाती है, उसका अगर मन नहीं कर रहा था। धन्यवाद मेरे से परिवार द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी, आप भी पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दें, जो पंजाबी महासभा के कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, पहले इन्होंने कहीं और प्रेस की थी, उसके बाद मुझे यहाँ बुलाया गया और पीड़ित परिवार से मैं अलग से मिलूंगी। सबसे पहले तो मैं प्रदीप बत्रा की गुंडागर्दी पर यहाँ बात करना चाहती हूँ, किस किस तरह की ये लोग गुंडागर्दी यहाँ पर कर रहे हैं, और सरकारी जमीनें तो ये कब्जा कर ही रहे हैं, और प्राइवेट जमीनों में भी देखिए किस तरह का हाल है। तो मैं इनके समर्थन में आई हूँ, पंजाबी महासभा के, क्योंकि इनके बुलावे पे आई हूँ, और इस तरह की जो भी समस्याएं रुड़की के अंदर है, जो पीड़िता है, वो मुझे संपर्क करें, मैं अवश्य आऊंगी। प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है इन लोगों के द्वारा, बार-बार मैं अभी लेकिन प्रशासन कोई संज्ञान, अभी मैं पीड़ित परिवार से बात करके इन्हीं के सामने एसएसपी से बात करूंगी, अभी एसएसपी से बात करूंगी, इनकी बात कराऊंगी कि भाई की एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। अभी जब मैं आई हूँ तो एसएसपी साहब से जस्ट अभी बात कराऊंगी, और मैं भी यहाँ पर पंजाबी महासभा के समर्थन में आई हूँ। देखिए, इन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के जो मंत्रियों ने जो सरकारी जमीनों में भी कब्जा, प्राइवेट जमीनों में भी कब्जा, 2012 में ये कांग्रेस के थे और इतने भ्रष्ट उन्होंने भ्रष्टता की है 2012 में। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि भाजपा के पास कौन सा अच्छा ऐसा पंचगव्य, एक पुराने टाइम में पंचगव्य होता था जिसमें दूध, दही, घी, दूध सब डाल के शुद्धिकरण होता था। तो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाजपा के पास कौन सा पंचगव्य है? इनके पास मेरे हिसाब से पंचगव्य है ईडी, सीबीआई, क्या कहते हैं, पॉल्यूशन, एनजीटी, ये उसका डर दिखाकर उस तरह का पंचगव्य इनके पास है। और जो भाजपा ज्वाइन नहीं करता
उसमें भी ये सारी चीजें लगा देते हैं, और जो ज्वाइन कर लेता है उसका पंचगव्य से शुद्धिकरण कर देते आप हैं। पीड़ित परिवार का साथ देने वाले बिल्कुल, मैं पीड़ित परिवार का साथ देने वाली हूँ। और अभी एसएसपी साहब से बात करूंगी कि मामला क्या है, और मैं कह दे जानती हूँ प्रदीप बत्रा जी को। और अभी मेरे सामने कुछ लोग और भी दुकानदार हैं जो ये दुकानदार हैं, इन्होंने कम से कम काफी, कितनी दुकान है टोटल? 23 दुकानें हैं। 23 दुकानों में 5-5 लाख रुपए रिश्वत दी है, 5-5 लाख रुपया, और वो दुकानें अभी तक नहीं मिली है, सील पड़ी है। और जिसमें 75,000 रुपये आप लोगों ने दिया शुरू में, रसीद है, हाँ, और 5 लाख रुपए रिश्वत में दिया गया। जो ये बुजुर्ग, मतलब 22-23 दुकानें, मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे मंत्री नेताओं पर सीबीआई कब लगेगी? मतलब मैं जांच की मांग करती हूँ, और धामी से भी कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों का मंत्री बनाने की सोच रहे हो, जरा इनकी हिस्ट्री पता करो। तमाम सरकारी जमीन भी कब्जे करते हैं, प्राइवेट जमीन भी कब्जा करते हैं, और रिश्वत में पैसा लेते हैं तब भी दुकान नहीं देते। तो मैं प्रदीप बत्रा से कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया गुंडागर्दी, अब उत्तराखंड की बेटी आ चुकी है, अब नहीं चलने दूंगी यहाँ पर गुंडागर्दी आपकी। और इस तरह के पीड़ित परिवार रुड़की शहर में कोई भी हो, आए मुझसे संपर्क करें, मैं उनके साथ खड़ी रहूँ।